ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, आज का टॉपिक है वाई श्रीमद् भागवतम इज द ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर। ठीक है, स्क्रीन सबको दिख रहा है? yes. ठीक है, ऐसे ज्यादा टेक्स्ट कुछ है नहीं, मोस्टली इट्स पिक्चर्स। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात जानना चाहूँगा, आप में से कोई फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे आज? ओके, आप और कितने लोग हैं जो यहाँ पे मतलब लास्ट 1 मंथ से आ रहे हैं? 1 महीना 2 महीना? ठीक है, कितने लोग हैं जो लास्ट 6 मंथ से आ रहे हैं? लास्ट 1 साल से? ठीक है। तो आप सबने भागवत सप्ताह के बारे में तो सुना होगा। भागवत सप्ताह होता है, 1 हफ्ते में भागवत कथा होती है। जो भागवत कथा होती है श्रीमद् भागवतम से होती है। ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये कौन है? कोई गैस करना चाहेगा? व्यास। तो व्यास मुनि इतने प्रसिद्ध क्यों है? व्हाई इज ही सो फेमस? ओके, ठीक है, उन्होंने महाभारत
डिक्टेट किया था, गणेश जी ने लिखा था, एंड भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत, ठीक है। और व्यास मुनि इतने फेमस क्यों है, ये एक चीज है, इज ऑथर ऑफ महाभारत। और चिरंजीवी है, ठीक है। So he is famous because he is the first person who wrote down the Vedas. उन्होंने लिखित रूप में लिखा सारा। पहले के युग में क्या होता था कि लोगों का मेमोरी इतना शार्प होता था कि अगर गुरु कुछ भी बोले तो डिसाइपल एक बार सुन के ना उनको बाय हार्ट हो जाता था, तो उनका मेमोरी इतना स्ट्रांग था। बट जैसे ही कलयुग आया, कलयुग आते ही लोगों का मेमोरी जो है वो धीरे धीरे कम होने लग गया। अलॉन्ग विद मेमोरी उनका जो लाइफ स्पैन है, उनकी जो आयु है, वो भी कम होने लग गई। तो जब कलयुग स्टार्ट होने वाला था तो व्यास मुनि ने देखा कि अभी क्या होगा कि लोगों के अंदर जो नॉलेज है, जो वेद में जो नॉलेज है, ये लोग रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो आज ऐसे ही होता है ना, आपने समझो मैंने किसी को कुछ कहा, फिर वो व्यक्ति ने किसी और को कहा, फिर वो व्यक्ति ने किसी और को कहा, फिर वो व्यक्ति ने किसी और को कहा, तो लास्ट में क्या होता है कि जो ओरिजिनल मैसेज है वो खत्म हो जाता है, राइट। तो साइंटिफिकली एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि नो मैटर हाउ गुड अ स्पीकर इज, एट मोस्ट आई कैन ट्रांसफर ओनली 80% ऑफ व्हाट आई नो। तो इफ आई से समथिंग टू यू, ठीक है, तो आप 80% ग्रास्प कर पाओ जो भी मैंने कहा। फिर आप वही चीज किसी और को बोलोगे तो उसका 80% उनके पास जाएगा, फिर आप किसी और को बोलोगे तो उसका 80% जाएगा। तो ऐसे करके क्या होता है कि नॉलेज लॉस होता है, एंड एट द सेम टाइम नॉलेज करप्ट भी हो जाता है, वो जो मैसेज है वो चेंज होता है, मतलब, राइट। तो व्यास मुनि अंडरस्टूड कि अभी है ना लोगों का मेमोरी कम होते जाएगा, और जो ओरिजिनल वेदास है दैट मे गेट करप्टेड इन द फ्यूचर। सो दैट इज व्हाई ही हैज थॉट ऑफ राइटिंग एवरीथिंग। वो लिखित रूप में सब कुछ लिखना स्टार्ट करते, ठीक है। सो ही वाज राइटिंग ऑल द वेदास, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा स्क्रिप्चर लिख रहे हो, महाभारत। सो महाभारत अगर आपने पढ़ा तो महाभारत व्यास मुनि डिक्टेट कर रहे थे गणेश जी को, एंड गणेश जी वाज राइटिंग, सो महाभारत लिख रहे थे। फिर अलॉन्ग विद महाभारत उन्होंने जो 4 वेद है वो भी लिखे। ये 4 वेद अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही एक्सटेंसिव है, इट्स नॉट इजी टू राइट इट, नॉट इजी टू इवन रिमेंबर इट, बट ही वाज राइटिंग, ही टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू राइट ऑल द 4 वेदास। फिर उन्होंने वेदांत सूत्र पढ़ लिखा। सो वेदांत सूत्र जो है वो सारे वेदों का जो एक टाइप का समरी है वो वेदांत सूत्र में लिखा जाता है। सूत्र मतलब कोड बोलते हैं उसको, तो ऐसे एक एक स्टेटमेंट्स लिखे रहता है, तो उसमें सारे वेदों का जो इसेंस है वो दिया जाता है। तो वेदांत सूत्र भी उन्होंने लिखा। तो इन ऑल उन्होंने क्या लिखा, महाभारत लिखा, सारे वेद है वो लिख दिए, और वेदांत सूत्र लिखा। तो ये लिखते उनको काफी टाइम गया, काफी साल लग गए। उसके बाद उन्होंने सारे पुराण भी लिखे, ठीक है। तो पुराण अगर आप देखो तो 18 पुराण है, राइट। तो ये पुराणों में से ही एक है श्रीमद् भागवतम। तो उन्होंने जितने पुराण थे सारे लिख दिए, श्रीमद् भागवतम छोड़ के जितने पुराण थे सारे लिख दिए। बट इवन आफ्टर राइटिंग सो मेनी थिंग्स, व्यास मुनि को लग रहा था कि कुछ तो कमी है, ऐसा लग रहा है कुछ तो छूट गया है, मतलब देयर इज समथिंग विच आई हैव नॉट गिवन। ऐसा होता है ना कि हम लोग ने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया, बट जो मेन चीज है वो अगर नहीं किया तो ऐसा लगता है कुछ चीज छूट गया है, ऐसा लगता है अंदर ही अंदर लगता है कि कुछ चीज छूट गया है, राइट। तो उनको भी लग रहा था कि कुछ तो चीज है जो मैंने दिया नहीं अभी तक लोगों को, एंड आई हैव टू गिव दैट। सो ही वाज फीलिंग डिससैटिस्फाइड। तो व्यास मुनि वाज फीलिंग डिससैटिस्फैक्शन, उनको लग रहा था कि कुछ तो कमी है। आई हैव रिटन एवरीथिंग, आई हैव रिटन ऑल द वेदास, आई हैव रिटन द महाभारत, बट ऐसा लग रहा है कुछ तो छूट गया है। देन एज ही वाज कंटेम्पलेटिंग, जैसे वो सोच रहे थे, तो उनको लगा कि परहैप्स आई हैव नॉट डिस्क्राइब्ड द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, ठीक है। तो जो भगवान की लीला है उनके बारे में मैंने डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं किया। तो भगवान की जो लीला है
आप पढ़ सकते हो, श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में है। या फिर आप मंदिर में जाइए तो वहाँ पे कृष्णा बुक है विच इज अ समरी ऑफ 10th कैंटो। ठीक है, तो वहाँ पे भगवान की जितने भी लीलाएं हैं बहुत ही सुंदर रूप में वर्णन किया गया है लीलाओं का। ठीक है, तो वो सोच रहे थे कि शायद मैंने ये लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, उसके लिए मुझे डिससेटिस्फैक्शन लगा है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सबके लिए। आप कभी लाइफ में खुश नहीं हो, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, देन व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो? प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते, कैसे ढूंढते? हाउ डू यू फाइंड द सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम? यस, सॉरी, मेहनत कर, मेहनत कर कि मेहनत किस डायरेक्शन में कर रहा हो वो भी नहीं पता। यस, ठीक है, प्रॉब्लम का रूट निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये एक वे। और हाँ, मेंटर को अप्रोच करता है। सो वी शुड अप्रोच अ गुरु, अ स्पिरिचुअल मास्टर। तो वैसे ही सोच रहे थे व्यास मुनि कि मेरा जो डिससेटिस्फेक्शन है इसका रीजन क्या है। शायद मैंने भगवान की जो लीला है उनकी अच्छे से वर्णन नहीं की, इसके लिए मैं डिससेटिस्फाइड। तो व्यासदेव के गुरु कौन है, कोई जानता है? नारद मुनि। सो नारद मुनि एक ऐसे व्यक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी जा सकते हैं। उनको टाइम नहीं लगता ट्रैवल करने के लिए। वो सोचेंगे आज मैं इधर आ जाता हूँ, राधा राजबिहारी तो आ जाएंगे यहाँ पे। कल इंद्रलोक जाना है, इंद्रलोक चल जाएंगे। कल वैकुंठ, उसके बाद वाले दिन वैकुंठ जाना है, इमीडिएटली जैसे सोचते हैं वैसे चले जाते हैं। तो यहाँ पे व्यास मुनि नारद जी के बारे में सोच रहे थे, तो ये चीज नारद मुनि को पता चला एंड इमीडिएटली ही अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ व्यास मुनि। सो ये जो हमारा इस्कॉन मूवमेंट है, राइट, तो ये एक गुरु शिष्य परंपरा पे आता है। तो जो भी ज्ञान है, जो भी वेदों का ज्ञान है, ये भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था उनके हृदय में। ब्रह्मा जी ने उनके पुत्र नारद मुनि को दिया था। नारद मुनि ने उनके शिष्य व्यास मुनि को दिया था। व्यास मुनि ने जो मध्वाचार्य को दिया था। ऐसे करके देयर इज एन अनब्रोकन लाइन ऑफ नॉलेज। तो ये जो हमारा इस्कॉन संस्था है, इट्स लाइक एन यूनिवर्सिटी। इट्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। कृष्णा ने लॉर्ड ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यास मुनि को, व्यास मुनि ने मध्वाचार्य को। और इसी लाइन में आप अगर देखिए तो इसी लाइन में आते हैं चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो कृष्णा स्वयं है। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सिखाया था। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास, कृष्ण दास, ऐसे करके वी कम टू श्रील प्रभुपाद। सो दिस इज द वे वी गेन नॉलेज। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स फेस होती है या फिर कोई चीज़ हमें नहीं समझता है, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर और अ स्पिरिचुअल अथॉरिटी टू गेट क्लैरिफिकेशन, वरना हमें कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे व्यास मुनि ऑल्सो अप्रोच नारद मुनि जो उनके स्पिरिचुअल मास्टर थे। ठीक है, और उन्होंने सेम चीज पूछा कि आई हैव रिटन, आई हैव बीन फॉलोइंग ऑल दिस वाउस, राइट। तो उन्होंने इतने साल से तपस्या की थी। इतने साल तपस्या करने के बाद मतलब उन्होंने सारा महाभारत लिखा, जितने भी पुराण थे सारे पुराण लिखे, सारे वेद लिखे, बट फिर भी उनको डिससेटिस्फेक्शन लगा। इसका रीजन क्या हो सकता है? तो नारद मुनि ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, व्हाट इज द रीजन? देन व्यास मुनि सेड कि परहैप्स आई हैव नॉट डिस्क्राइब्ड the transcendental pastimes of Lord Krishna properly. That is the reason why I am feeling dissatisfaction. तो तब नारद मुनि ने क्या कहा कि yes, this is the reason. ये जो आप सोच रहे हो that is correct. That is the reason why you are not satisfied. Right? So हमें भी जब भी कोई प्रॉब्लम आए लाइफ में, we should try to consult a spiritual authority and try to get a validation from it. वरना क्या होगा कि हमारा जो माइंड है वो हमें खाली घुमाता रहेगा।
सी हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, दीज आर एक्चुअली वेरी स्मॉल, बहुत तुच्छ होते हैं, बट क्या होता है हमारा माइंड ये ना ओवर थिंक करता रहता है और उसी छोटे चीज को ऐसे घुमा के बहुत बड़ा बना देता है, राइट। वी शुड नॉट गेट इनटू दैट ट्रैप ऑफ ओवर थिंकिंग। जैसे ही प्रॉब्लम आ रहा है, यू कम हियर इन टेम्पल, स्पीक टू एनी डिवोटी, मोस्ट प्रॉब्ली आपको सोल्यूशन ऐसे मिल जाएगा। या फिर आप गीता लीजिए, राइट, जस्ट ओपन द गीता, आप कोई एक श्लोक पकड़ के पढ़िए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, गारंटी। तो यहाँ पे हमें वी शुड लर्न फ्रॉम व्यास मुनि कि जब भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, हाउ डू वी सॉल्व इट, ठीक है। सो नारद मुनि ने कहा यस दिस इज द रीजन। सो अभी नारद मुनि इसके बाद और भी कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो नारद मुनि व्यास मुनि को कहते हैं कि यू हैव कंफ्यूज्ड पीपल बाय राइटिंग अबाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। यू हैव कंफ्यूज्ड पीपल बाय राइटिंग अबाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो अगर आप वेद पढ़ोगे, सो वेदों में इतने सारे यज्ञ बताए गए, ठीक है। अगर किसी को सुंदर बनना है तो ये यज्ञ कीजिए, किसी को धन चाहिए तो ये कीजिए, किसी को सुंदर स्त्री चाहिए तो ये यज्ञ कीजिए, किसी को स्वर्ग में जाना है तो ये यज्ञ कीजिए, किसी को मतलब बुद्धिमान बनना है तो ये यज्ञ कीजिए। तो इतने सारे मतलब यज्ञ दिए गए हैं। जैसे आप कोई भी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाओगे, वहां पे सर्च करोगे तो ये खरीदना है वो खरीदना है, ऐसे सब ऑप्शन दिए गए। तो क्या होता है कि जब लोगों को ना बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो नेचुरली ना वो गलत ही ऑप्शन सिलेक्ट करता है, क्योंकि हमेशा ना सही चॉइस एक ही होता है। तो आप लोग में किसी ने एमसीक्यू एग्जाम दिया है, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स, उसमें क्या होता है 4 चॉइस दिया रहता है, ठीक है। तो मतलब वो 4 में से सही एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी कितना होता है कि आपका सही चॉइस होने का 1/4 25%। अगर वही 4 चॉइस को मैं 5 बना दूं तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, 1/5। उसी को मैं 100 बना दूं तो कितना होगा 1%। सो ऐसे ही होता है कि हमारे लाइफ में जब बहुत सारे चॉइसेस दिए जाते हैं, बहुत सारे ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली विल एंड अप मेकिंग द रॉन्ग चॉइस। ये होता भी है। तो यहाँ पे नारद मुनि ने एक्चुअली उनको कंडेम किया कि आपने शास्त्रों में इतने सारी चीजें लिख दी है, इससे क्या होगा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने सोचा कि उनके भले के लिए मैंने लिखा है जो भी लिखा है, बट लोग पढ़ेंगे, कहीं पे लिखा है कि आप गॉडेस काली को मतलब बकरी को ऐसा बलि दे सकते हो, कहीं लिखा है कि मनुष्य संहिता में कि मीट खाना वंचित है, यू शुड नॉट ईट। तो लोग पढ़ेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको समझेगा नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर वो छोड़ देंगे, राइट। सो ऐसे ही होता है, अगर हम वेद खुद से पढ़ेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर, तो हम और कंफ्यूज हो जाएंगे, जितना हमें पता है वो भी भूल जाएंगे, ऐसा होता है। तो तभी उन्होंने कहा कि नाउ, अभी ये मेरा आदेश है, नारद मुनि ने व्यास मुनि को कहा कि अभी तुम whatever is the real truth you will write it as it is, ठीक है। तो कई बार कैसा होता है कि हम है ना थोड़ा डिप्लोमेटिक बनते हैं कि किसी को सच्चाई बताना है, एंड सच्चाई मोस्टली कड़वा ही होता है, राइट। सो हम थोड़ा घुमा फिरा के शुगर कोट करके बताते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता सच्चाई। हम कुछ बोलना चाहते हैं, हम थोड़ा शुगर कोट करके बताते हैं, बट वो समझ नहीं आते क्योंकि लोग इन जनरल उतने इंटेलिजेंट नहीं होते। तो यहाँ पे नारद मुनि ने उनको डायरेक्टली कहा कि नाउ यू विल स्पीक द ट्रूथ एज इट इज, जो सच है वो आप एज इट इज बोलोगे। एंड देन व्यास मुनि स्टार्टेड राइटिंग श्रीमद् भागवतम। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है ये लास्ट स्क्रिप्चर है जो व्यास मुनि ने कंपाइल किया था। इज द लास्ट स्क्रिप्चर, जितने भी स्क्रिप्चर्स है सारे लिख दिए थे, एंड एट द एंड ही कंपाइल्ड श्रीमद् भागवतम। एंड व्यास मुनि हिमसेल्फ ही सेज कि श्रीमद् भागवतम जो है दैट इज द क्रीम ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर। क्रीम मतलब समझते हो ना, जैसे दूध में जो मलाई होता है, वैसे जितने भी शास्त्र है, शास्त्रों का सबसे टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम का स्ट्रक्चर कैसे है वो देख लेते हैं। सो उसमें 12 स्कंद है, 12 कैंटोस इंग्लिश में बोलते हैं, 12 स्कंद है,
and there are 18,000 श्लोक्स। तो ये आप पढ़ सकते हो, लाइक ये अगर आपको सेट लेना है तो सेट भी ले सकते हैं। बहुत ही इट्स लाइक द बेस्ट पुराण। आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आपको बंद करने का मन नहीं करेगा। लाइक इट स्पेशली द फर्स्ट कैंटो। अगर आप फर्स्ट कैंटो, किसी ने पढ़ा है फर्स्ट कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम? एक बार यहाँ पे लाइब्रेरी में जाकर देखिए। फर्स्ट कैंटो इतना मोटा है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट रीडिंग, आपको बंद करने का मन ही नहीं करेगा। इट्स लाइक नेक्टर, अमृत जैसा है। तो यू स्टार्ट रीडिंग लाइक फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो, फिफ्थ कैंटो, सिक्स्थ कैंटो, ऑल दिस 12 कैंटो। ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? इसके आगे हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में अंदर क्या है। कोई क्वेश्चन है यहां तक? ऑनलाइन किसी को है लगता है? यस प्रभु जी। नारद मुनि जी ने वेद जी से क्या कहा था या क्या पूछा था? सॉरी, नारद मुनि जी ने वेद जी से क्या पूछा था या क्या कहना था? वेद व्यास जी ने नारद मुनि जी से ये पूछा था कि इवन आफ्टर कंपाइलिंग ऑल द वैदिक स्क्रिप्चर आई एम डिससैटिस्फाइड परहैप्स। हाँ हाँ, तो नारद मुनि ने बोला कि या दिस इज द रीजन, मतलब आपने भगवान की जो लीला है उनकी वर्णन नहीं की डायरेक्टली एज इट इज, सो दैट इज व्हाई यू आर डिससैटिस्फाइड। एंड तभी जाके उन्होंने ऑर्डर दिया कि यू राइट द श्रीमद् भागवतम एज इट इज। He was dissatisfied. He was dissatisfied. That is why he himself thought कि शायद इस रीजन, ये रीजन हो सकता है। नारद मुनि कंफर्म कि हाँ यही कोई रीजन है। सॉरी, वापस बोलिए। He was instructed by Narad Muni, and वेद व्यास जो है वो भगवान के एक इनकारनेशन ही है। He is a literary incarnation of the Lord। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी को? ठीक है, तो अभी आगे जाते हैं, श्रीमद् भागवतम के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम जो है, इसे कहा जाता है इट इज द ओनली लाइट इन द एज ऑफ डार्कनेस। एज ऑफ डार्कनेस क्या है? नहीं, ये कलयुग। तो ये जो करंट युग है कलयुग, इसको एज ऑफ डार्कनेस बोलते हैं, इसमें अंधकार है। तो इसमें श्रीमद् भागवतम पढ़ने से ही यहाँ पे उजाला आएगा, यहाँ पे लाइट आएगा। ठीक है, सो अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हमारे पास बहुत सारे शास्त्र थे, लेकिन बहुत सारे शास्त्र जो है ये मुगलों ने, अफगानों ने, दूसरे जो बाहर के इन्वेडर्स थे उन्होंने जला दिया। जैसे नालंदा में यूनिवर्सिटी था, तक्षशिला में था, राइट, बट ये सारे यूनिवर्सिटीज उन्होंने जला दिए। तो बहुत सारे जो शास्त्र है, वो जो ज्ञान है शास्त्र में, वो सब चले गए। बट somehow वी आर फॉर्चुनेट कि ये श्रीमद् भागवतम अभी भी है हमारे पास, ये महाभारत अभी भी है। ठीक है, ये कौन है, कोई जानता है? Who is it? इस भक्ति विनोद ठाकुर। ठीक है, तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है ये श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी है, भक्ति विनोद ठाकुर। ही इज अ ग्रेट वैष्णव। एंड उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था कि इवन इफ ऑल दी वेदास, जितने भी वेदा है, दे आर लॉस्ट ड्यू टू सम रीजन। ठीक है, किसी ने जला दिया या फिर कुछ हो गया, पीपल फॉरगेट, इफ श्रीमद् भागवतम इज देयर, दैट इज सफिशिएंट। तो अगर किसी ने श्रीमद् भागवतम का पाठ कर लिया फ्रॉम द फर्स्ट कैंटो टू दिस 12th canto, all the 18,000 श्लोक्स, that is more than enough for them। इसका मतलब they have read the entire Vedas। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इस पे देखते हैं। If you read श्रीमद् भागवतम, then immediately you will realize God।
ठीक है, ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। इफ यू रीड श्रीमद् भागवतम देन इमीडिएटली यू विल रियलाइज गॉड। ठीक है, अब श्रीमद् भागवतम का सेटिंग देखते हैं। ठीक है, वो कैसे सेट हुआ था। आप लोगों ने नैमिषारण्य का नाम सुना? सो नैमिषारण्य वो प्लेस है जहां पे सूत गोस्वामी एंड शौनक ऋषि ये मतलब बैठे। तो यहाँ पे जो बैठे ये सूत गोस्वामी, और यहाँ पे शौनक ऋषि है, और ये सारे दूसरे ऋषिज है। तो ये श्रीमद् भागवतम स्टार्ट कैसे होता है कि शौनक ऋषि पूछते हैं सूत गोस्वामी से कि प्लीज रिसाइट टू अस द श्रीमद् भागवतम। तो सूत गोस्वामी ये सारा श्रीमद् भागवतम का नॉलेज शौनक ऋषि को दे रहे हैं। तो इट्स इन अ फॉर्म ऑफ अ डायलॉग के फॉर्म में श्रीमद् भागवतम। और इसी डायलॉग के अंदर एक और डायलॉग आता है, वो आता है बिटवीन सुखदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी कौन है आपको पता है? हाँ, तो वेद व्यास जी के बेटे का नाम है सुखदेव गोस्वामी। और परीक्षित महाराज जो है ये ग्रैंडसन है अर्जुन के। ठीक है, तो अर्जुन के 4 पुत्र थे। किसी को पता है कौन कौन थे? हाँ बोलिए। एक अभिमन्यु, हाँ याद कर रहे, ठीक है चलेगा। अर्जुन के 4 पुत्र है, किसी को पता है? महाभारत में देखा रहेगा आपने। बब्रुवाहन। हाँ बब्रुवाहन एक और है, और भी 2 है। तो अर्जुन के 4 पत्नियां थी, और 4 पत्नियों से 4 बेटे थे। ठीक है, तो पहली पत्नी थी द्रौपदी। द्रौपदी और अर्जुन के बेटे का नाम है शूतकीर्ति। ठीक है, फिर सेकंड पत्नी थी सुभद्रा। सुभद्रा और अर्जुन के बेटे का नाम है अभिमन्यु। थर्ड पत्नी है उलूपी। उलूपी एंड अर्जुन के बेटे का नाम है इरावन। एंड फोर्थ है चित्रंगड़। चित्रंगड़ा एंड अर्जुन के बेटे का नाम है बब्रुवाहन। ये 4 बेटे थे। तो ये है ना, मतलब उनका डायनेस्टी है, कुरु डायनेस्टी देख सकते हो। ठीक है, इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह हुआ था उत्तरा से, जो विराट की मतलब प्रिंसेस थी, लाइक शी वाज डॉटर ऑफ विराट। एंड अभिमन्यु एंड उत्तर, उनका जो बेटा उनका नाम परीक्षित है। ठीक है, तो ये श्रीमद् भागवतम इससे स्टार्ट होता है, परीक्षित महाराज से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परीक्षित महाराज। ओके, तो परीक्षित महाराज एक दिन उनके राज्य में जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक शूद्र, मतलब एक लो क्लास शूद्र, एक राजा के वस्त्र पहन के गाय और बैल को मार रहे थे। तो ये देख के परीक्षित महाराज को बहुत क्रोधित हो गए, एंड इमीडिएटली ही टुक आउट हिज स्वॉर्ड टू किल हिज कलीग। राइट, तो ये जो पास टाइम है ये श्रीमद् भागवतम में आता है। ठीक है, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पास टाइम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अजामिल। अजामिल किसी ने सुना अजामिल के बारे में? सुना है? कोई बताना चाहेगा अजामिल का पास टाइम क्या है शॉर्ट में? हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा दृश्य देखा जिससे हाँ, उनके अंदर गलत भावना जागृति और पाप करने। फिर जब उनका एक लड़का हुआ, उनका नाम नारायण रखा था। हाँ। वो अजीब था। जब वो अंतिम क्षण में थे, जब मौत उनके सामने थी, तो उनको उनका बेटा नारायण याद आने लगा, तो नारायण। तो जो यमदूत आए, यमदूत उसने बहुत पाप किया था, तो यमदूत उसे लेने आए थे। तो उसी वक्त विष्णुदूत भी आए और उन्होंने यमदूतों को भगा दिया और
फिर ये जो दोनों दृश्य अजामिल देख पा रहा था यमदूत और विष्णुदूत के बीच में, हाँ फिर वापस से उसको जो मरने वाला था वापस से उसको जीव आ गया। फिर उसको पता चला कि नहीं, मैंने ये सब समझ लिया उसने। फिर अंतिम क्षण में उसने सब त्याग करके भगवान का नामस्मरण करके वो लिबरेट भगवान तक पहुंच गया। हाँ हाँ। सो अजामिल एक क्लासिक एग्जाम्पल है हम सब के लिए, ठीक है। तो हम सब कलयुग में जो है, हम भी एक तरफ से अजामिल की ऐसी है। तो अजामिल जो थे वो बचपन में एक बहुत ही शुद्ध ब्रह्मचारी थे, वो ब्राह्मण थे। बट जब वो 20 साल के थे तब उन्होंने एक खराब दृश्य देख लिया था। तो उसके बाद उनका जो जीवन का पथ है वो पूरा बदल गया था। तो पाप कर्म करने लगे। तो इसका डिटेल्स श्रीमद् भागवत में आप पढ़ सकते हो, या फिर आप मंदिर के नीचे भी जाओगे तो वहाँ पे अजामिल का एक ऐसा स्टैचू बना हुआ है, वहाँ पे स्टोरी लिखा हुआ है। तो ऐसे करके ही बिकेम डाकू जैसे बन गए थे, डाकू जैसे बहुत बहुत पाप करते थे। तो उनके एक संतान थे, एक छोटे संतान, उनका नाम उन्होंने नारायण रखा था। तो जब उनके मृत्यु का समय आया, तो मृत्यु के समय उनके सामने यमदूत आ गए, ठीक है। तो ये यमदूत आए, एंड ये यमदूत जो होते हैं ये बहुत डेंजरस दिखते हैं। मतलब उनको देखते ही मतलब लोग ऐसा ये हो जाते हैं, टोटली ब्लैकआउट हो जाता है। तो ये यमदूत आके है ना, अजामिल का जो सोल है, उनकी जो आत्मा है वो खींच के लेके जा रहे थे। तो उन्होंने डर से उनके बेटे को बुलाने लग गए, नारायण 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 नारायण। अभी शास्त्रों में ये लिखा गया है कि एट द एंड ऑफ योर लाइफ whatever state you are in, that state you will attain without any fail। तो उन्होंने भले ही गलती से नारायण जी का नाम लिया, तो वैसे ही सारे विष्णुदूत आ गए और उन्होंने उनको प्रोटेक्ट कर दिया यमदूत से। एंड देन ही वाज गिवन अ सेकंड चांस, एक सेकंड चांस मिला उनको अच्छे जीवन जीने का। उन्होंने वो सेकंड चांस का फुल यूटिलाइज किया और अपने आप को शुद्धिकरण करके शुद्ध भक्त बन गए। यहाँ पे आप देख सकते हो एट द एंड ऑफ हिज लाइफ यही सेम विष्णुदूत जो उन्होंने आके बचाया था, वापस आके उनको पुष्पक विमान से वैकुंठ लेके गए। तो ये जो बहुत ही इंस्ट्रक्टिव पास टाइम है अजामिला का, और ये श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है। फिर ये काफी फेमस है, कृष्णा किलिंग कम्स। तो ये भी जो पास टाइम है ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया। कृष्णा किस तरह से गए थे, अक्रूर जी आए थे, अक्रूर जी ने उनको और बलराम जी को बिठाया था उनके रथ में, मथुरा लेके गए थे। फिर मथुरा में जाके कैसे उन्होंने वध किया था कंस का, ये बताया गया है। फिर प्रहलाद महाराज के बारे में बताया गया है श्रीमद् भागवतम में। तो प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के उम्र में भगवान के बहुत बड़े भक्त बन गए थे। फिर उनको बचाने के लिए स्वयं नरसिम्हा देव आए। नरसिम्हा देव ने हिरण्यकशिपु का वध किया और फिर प्रहलाद महाराज राजा बन गए असुरों का। तो ये इस चीज का वर्णन किया गया है। फिर वराह देव के बारे में बताया गया है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकारनेशन है। सो वराह देव ने किनका वध किया था? हिरण्याक्ष। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये दोनों भाई थे। तो ये इन्हें दैत्य बोलते हैं, ठीक है। तो कश्यप मुनि के बारे में आपने सुना है? कश्यप मुनि, हाँ। सो कश्यप मुनि के 2 पत्नियां थी, इनफैक्ट 13 पत्नियां थी, बट 2 प्रमुख पत्नियां थी। एक थी अदिति और दूसरी थी दीति, ठीक है। सो अदिति के जो भी संतान थे वो आदित्यस बोलते हैं उनको, मतलब वो सारे देवतास थे। और दीति के जो संतान थे उन्हें दैत्यस कहते हैं, दैत्य दानव जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये दैत्य में से ही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये बहुत ही मतलब बड़े असुर थे। तो वराह देव ने उनका मतलब उनको मार दिया था। फिर नेक्स्ट आता है वामन देव। वामन देव की पास टाइम श्रीमद् भागवतम में आता है। तो जहाँ पे उन्होंने बलि महाराज को आशीर्वाद दिया था। सो भगवान का जो मर्सी है
वो सबके लिए अलग तरीके से काम करता है। क्या आपको पता है, मतलब 4 टाइप के लोग भगवान के पास आते हैं? किसी को पता है कौन से टाइप के लोग होते हैं? हाँ, सबसे पहले डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस ओके। हाँ, in search of the absolute ओके and people to inquisitiveness. ओके, ठीक है। क्लास में भगवान के पास क्यों आते हैं लोग? हाँ हाँ, मतलब डिस्ट्रेस में, जब भी डिस्ट्रेस में रहते हैं तभी आते हैं। और मेजॉरिटी लोग क्यों आते हैं भगवान के पास? पक्का? आज सुबह श्रीमद् भागवतम क्लास में भीमा प्रभु बता रहे थे कि लोग आते हैं इधर, कुंडी में 10 रुपए देते हैं, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, सो मोस्टली लोग दुख में आते हैं या पैसे के लिए आते हैं, ये 2 रीजन होता है। सो मेजॉरिटी 90% ऑफ द लोग दुख में आते हैं या फिर पैसे के लिए आते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा जिज्ञासु होते हैं, मतलब समझो यहाँ से आ रहे हैं, जू बीच जा रहे हैं या जू बीच आ रहे हैं, अचानक देखा अरे इधर मंदिर है, देखते हैं मंदिर में क्या होता है। तो वो ऐसे जिज्ञासु टाइप लोग होते हैं, इंक्विसिटिव बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो ऐसे लोग भी आते हैं, वो देखना रहता है, दे आर क्यूरियस, दे वांट टू नो, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग। एंड 4th कैटेगरी जो है ये वाइज है, तो ये बहुत रेयर कैटेगरी है। तो ये लोग सच्ची में भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को प्रेम दिखाने के लिए या फिर भगवान जी को देखने के लिए आते हैं। तो ये 4 टाइप के लोग आते हैं। तो भगवान जो है ये 4 टाइप के लोगों के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। तो जनरली जो भी नए भक्त होते हैं उनको भगवान है ना, वो जो मांगते हैं उनको दे देते हैं। इसलिए देते हैं ताकि है ना उनको वो फेथ बढ़ जाए भगवान पे, और फिर वो वापस आए टेम्पल। लेकिन जैसे एक भक्त एडवांस होता है, जितना ज्यादा आगे बढ़ता है, तो भगवान का रेसिप्रोकेशन अलग हो जाता है उन पे। और जब एक भक्त बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है, बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, उनसे सब कुछ ले लेते हैं। ऐसा भी होता है। देन लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि ये भक्त इतना बड़ा था बट सब कुछ चले गया, ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान बताते हैं कि मैं those who are very dear to me, जो बहुत ही मेरे से प्रिय है, राइट, जो those who are very dear to me, I take everything from them, कि इसलिए ले लेता हूं ताकि है ना वो कंप्लीटली मेरे पे डिपेंड करे, और जो भी थोड़ा बहुत भी अनर्थ है उनमें वो चले जाए। तो जैसे ही किसी के अंदर, मतलब किसी के पास पैसे होते हैं या फिर किसी के पास कुछ भी धन दौलत जो भी होता है, तो उसके अंदर ईगो आ जाता है, कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है। बट अगर उसका जो पैसे सब चले जाते हैं, देन ही सरेंडर्स टू द लॉर्ड कंप्लीटली। तो यही चीज हुआ था बलि महाराज के साथ, ठीक है। सो बलि महाराज तीनों लोगों के राजा बन गए थे, एंड देन वामन देव आए वहां उनके सामने, उन्होंने सब कुछ ले लिया उनके सामने। बट बलि महाराज इतने महान थे कि सब कुछ होने के बावजूद भी ही वॉज सरेंडर्ड। फिर उनको रिवॉर्ड दिया उनको भगवान जी ने क्या कहा कि इन द नेक्स्ट मनवंतर यू विल बिकम इंद्रा, आप इंद्रा बन जाओ। दैट वाज अ रिवॉर्ड विच वाज गिवन टू बलि महाराज। फिर श्रीमद् भागवतम में दक्ष यज्ञ के बारे में बताया गया। दक्ष यज्ञ किसी को पता है क्या हुआ था? हाँ बताइए। मतलब कि है ना, महादेव जी का सम्मान किया था, हाँ लेकिन महादेव वाज अ कपाली, मतलब कपाली को उनको बहुत चढ़ाया था, और प्लस अपने शरीर पर भस्म धारण किया था, तो उसको वो बहुत अशुभ मानते थे। ओके। एंड प्लस महादेव पर मतलब कि दक्ष जी को मतलब गुस्सा इतना आता था क्योंकि महादेव ने मतलब कि ब्रह्मा जी को ऐसा कुछ कर्ज किया था कि उनके नाम का मतलब कि कोई मंदिर बनेगा नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी से भी एक बार पाप हुआ। तो शॉर्ट में बताता हूँ सबके लिए। तो दक्ष जो है, दक्ष की एक पुत्री थी सती, तो उन्होंने
सती को कहा था कि आपको किससे विवाह करना है, मतलब जिससे आपको विवाह करना है उनसे मैं दे दूंगा। तो सती ने शिव जी को चुना था। अभी सती का जो चॉइस था सबसे बेस्ट था कि शिव जी इज दी आइडियल हस्बैंड। इसके लिए आप देखो मंडे को जो भी स्त्री मतलब जो भी अनमैरिड वुमन है वो जाते हैं शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि शिव जी जैसा पति मिला उनको, बिकॉज लॉर्ड शिवा इज कम्प्लीटली रिनाउंस्ड, मतलब ही इज अ परफेक्ट वैरागी और उनको सब नॉलेज है, ही हैज द परफेक्ट नॉलेज। बट शिव जी का एक चीज है कि शिव जी है ना कभी अपना धन दिखाते नहीं है, एक्सटर्नली ही रिमेन्स लाइक अ पुअर मैन। तो ये चीज दक्ष को पसंद नहीं था एंड दक्ष ने शिव जी का इंसल्ट किया था, इसलिए सती ने उनका प्राण त्याग किया था, मतलब गुस्से में। एंड तभी शिव जी ने अवतार लिया था, वीरभद्र अवतार, और दक्ष का वध कर दिया था। उसके बाद मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग पास्ट टाइम, आप पढ़ सकते हो श्रीमद् भागवतम। तो ये दक्ष यज्ञ भी वहां पे बताया गया। फिर दामोदर लीला, अभी कार्तिक मास चल रहा था, सो कार्तिक मास में हम सब दिया दे रहे थे, ये दामोदर लीला भी हुआ था, ये भी श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन है। फिर सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया गया है। तो सुखदेव गोस्वामी व्यास जी के पुत्र थे, तो उनके बारे में बताया गया है। फिर रामायण के बारे में बताया गया है। तो रामायण एक अलग से बुक है जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, बट श्रीमद् भागवतम में भी रामायण के बारे में बताया गया है। फिर गंगा जी के बारे में बताया गया है, गंगा जी कैसे स्वर्ग लोक से यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से। सो गंगा इज द ओनली रिवर जो स्वर्ग लोक में भी है, यहाँ पे अर्थ में भी है एंड लोअर प्लैनेटरी सिस्टम में भी है, मतलब गंगा जी तीनों लोकों में। तो उनका कैसे डिसेंड हुआ था, शिव जी ने कैसे उनके जटा में धारण किया था, ये एकदम डिटेल में बताया गया है। फिर परीक्षित महाराज के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ग्लिम्स दे रहा हूँ श्रीमद् भागवतम के बारे में। श्रीमद् भागवतम में इससे भी बहुत ज्यादा चीजें बताई गई है, आई एम जस्ट गिविंग अ ग्लिम्स कि कौन से चीजें बताई गई है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये जो बालक है ये परीक्षित महाराज है। ठीक है, ये परीक्षित महाराज है। सो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया था भीम का वध करने के लिए। तो तब अर्जुन ने भी एक ब्रह्मास्त्र चलाया था। ये जो ब्रह्मास्त्र था दोनों आगे से मतलब मिल गए थे, तो इससे क्या हो रहा था कि बहुत हीट जनरेट हो रहा था, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रहा था। तब व्यास मुनि ने कहा था कि आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब इतना पावरफुल वेपन्स यूज मत करो, इससे क्या हो सकता है पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है अगर इतने पावरफुल वेपन्स आप यूज कर रहे हो। तो अर्जुन ने बोला ठीक है, आई विल विड्रॉ माई वेपन। मैंने पहले नहीं चलाया था, अश्वत्थामा ने चला था, इसके लिए मैंने काउंटर करने के लिए चला। बट अश्वत्थामा जो थे वो प्योर नहीं थे, सो वो विड्रॉ नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं ये ब्रह्मास्त्र को रीडायरेक्ट कर सकता हूँ, तो ये रीडायरेक्ट करके मैं जो पांडव के वंश है वो बर्बाद कर दूंगा, ऐसा बोला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही ब्रह्मास्त्र उन्होंने उत्तरा के गर्भ के ओर भेजा था, क्योंकि महाभारत युद्ध के बाद सबका मतलब देहांत हो गया था, कोई बचे नहीं थे, सिर्फ यही एक बालक था जो गर्भ में था और वो बचा हुआ था। तो ये ब्रह्मास्त्र जा रहा था, तभी कृष्णा ने उत्तरा के गर्भ के अंदर गए, वो इन द फॉर्म ऑफ महाविष्णु। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 हाथ के रूप में थे, और उन्होंने वो जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लिया। तो परीक्षित महाराज जो थे वो इतने फॉर्चुनेट थे कि उन्होंने भगवान का दर्शन माता के गर्भ में ही किया। तो उन्होंने भगवान का दर्शन यहीं पे किया था, माता के गर्भ में। तो इसके लिए जैसे ही उनका जन्म हुआ, तो जन्म के बाद है ना वो हर आदमी को देखते थे, ऐसे एक एक आदमी को ऐसा निरीक्षण करके देखते थे, परीक्षित करके ऐसा देखते थे, क्या यही वो पर्सन है जिसको मैंने देखा था, क्या ये भगवान है, क्या ये भगवान है, क्या ये भगवान है, ऐसे करके सबको देखते थे। इसके लिए उनका नाम दिया गया परीक्षित, क्योंकि वो सबको अच्छी तरह से निरीक्षण करके देखते थे, क्या ये भगवान है। उन्होंने भगवान को कर्म में ही देखा था, तो उसके लिए भगवान को देखने के लिए वो बहुत ही उत्सुक रहते थे।
तो ऐसे करके सबको देखते थे, तो दैट इज वाई ही वॉज गिवन द नेम परीक्षित। ठीक है, तो ये एक ग्लिम्स है जो मैंने दिया है श्रीमद् भागवतम के बारे में। आप लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ना स्टार्ट कीजिए, या फिर एटलीस्ट सुबह जो क्लास होता है 8 बजे श्रीमद् भागवतम क्लास, वो अटेंड कीजिए। श्रीमद् भागवतम अमृत के समान है, आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे, योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म, दैट इज फॉर श्योर। और आपके अंदर सारे नॉलेज आ जाएंगे, वेदों में जितना भी नॉलेज है सब कुछ आ जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। सो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई क्वेश्चन है तो वी कैन डिस्कस, या फिर किसी को कोई कमेंट है, कुछ शेयर करना चाहता है। यस प्रभु जी। ओके, सो भगवत गीता, व्यास मुनि ने महाभारत लिखा था, ठीक है। महाभारत में जब कुरुक्षेत्र वॉर हो रहा था, उसके पहले अर्जुन और कृष्णा के बीच में जो संवाद हुआ था, दैट इज नोन एज भगवत गीता। उसमें 700 श्लोक से। श्रीमद् भागवतम जो है, ये सारे कृष्णा के जो भी पास टाइम्स है वो नरेट करता है, एंड उसके साथ मतलब कृष्णा के जो भक्त है उनके भी पास टाइम्स नरेट करता है। श्रीमद् भागवतम इज अ पुराण, ठीक है, जैसे आपने पुराण सुना रहेगा ना, तो पुराण में से सबसे जो टॉप मोस्ट पुराण है वो श्रीमद् भागवतम है, उसको भागवत भी कहते हैं। तो भागवत का दो अर्थ होता है, एक है जो श्रीमद् भागवतम बुक है उसको भागवत कहते हैं, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो भागवत को एज इट इज फॉलो करता है। सो आवर स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑल्सो नोन एज भागवत, और डिवोटीज वैष्णवास आर ऑल्सो नोन एज भागवत। ठीक है, और भी क्वेश्चन? यस। रिसेंटली हाँ। हाँ हाँ वॉल्यूमस बुक है, हाँ। तो उसको एक एक श्लोक का वाइज रीड करना है क्या? देखिए वो दिखता वॉल्यूमनस है, हाँ, बट वही मैं बोल रहा हूँ कि वो समझ लीजिए जैसे आपको एक बाल्टी रसगुल्ले दे दिए मैंने, तो देख के ज्यादा लग रहा है, बट एक बार आप खाना स्टार्ट करोगे ना तो आपको खाते ही रहोगे, खाते ही रहोगे, खाते ही रहोगे, वैसा है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा था, मुझे भी डर लग गया था कि इतना बड़ा है, बट आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा 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 पढ़ना, आपको छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। वो बुक ऐसा है, ये मैं गारंटी देता हूँ। जो इंफॉर्मेशन है, हाँ। नॉलेज है, उसको आपको याद रखने के लिए आप पढ़ते रहिए, याद धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा एक बार पढ़ने से याद नहीं होता। आप एक बार पढ़ लीजिए फिर वापस पढ़िए, बट फर्स्ट टाइम ही पढ़ के मेमोराइज करने का ट्राई मत कीजिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो शास्त्र ऐसे ही पढ़ते हैं, आप पढ़िए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप मेमोराइज करने का ट्राई मत करो फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अंडरस्टैंड, एक बार हो जाएगा फिर वापस पढ़ो। ठीक है, और कोई? ओके, यस प्रभु। It is the Bhagavatam class who conducted इन द टेम्पल, in this temple. सॉरी आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली, थोड़ा जोर से बोलिए। Where is the Bhagavatam class conducted and who conducts it? Is it Dr. like the Bhagavatam group or ओके, सो हमारे इस्कॉन जू टेम्पल में ही सुबह 8 बजे श्रीमद् भागवतम क्लास होता है, तो दैट इज you can attend it or like coming to temple, or else you can see on YouTube itself, YouTube पे भी लाइव होता है। तो ऐसे कोई अलग ग्रुप का नहीं है, सुबह 8 बजे आप anyone can attend। हाँ, और कोई? पुराण, पुराण मतलब हिस्ट्री। हाँ, सो जो इंग्लिश हिस्ट्री बोलते हैं, तो दैट इज पुराण। सो जो भी पहले हुआ था, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुराण, ठीक है। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है, 4 टाइप के लोग होते हैं। फिर ये लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 4 टाइप के लोग होते हैं।
एक है फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास व्यक्ति कैसा होता है कि वो कुछ सुन के या फिर पढ़ के समझ जाता है, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल किसी ने अगर कोई कोई यूएस गया नहीं है या किसी ने यूएस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, वो सुन के समझ जाएगा क्या है, और वॉट एवर शास्त्र किसी से वो सुनेगा, वो समझ जाएगा। तो ही लर्न्स बाय हियरिंग, ठीक है, श्रवण से सीख जाता है। ओनली बाय श्रवण यू अंडरस्टैंड। फिर एक सेकेंड क्लास होता है, ठीक है। कि सेकेंड क्लास वैसे होते कि सुनने से समझते हैं वो, बट फुल 100% नहीं समझते, 50% समझते, 50% अभी कन्विंस नहीं होते। लेकिन उसको आप अगर प्रैक्टिकली कुछ दिखा दो तो वो समझ जाता है, वैसा होता है। सो दे लर्न बाय ऑब्जर्विंग, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से वो सीखते हैं, मतलब हियरिंग एंड ऑब्जर्विंग। जब वो देखते हैं खुद की आंखों से तो वो सीख जाते हैं। फिर थर्ड क्लास पर्सन जो होता है वो सुनेगा, वो देखेगा, फिर भी है ना फुल कन्विंस नहीं होगा, तो वो खुद करता है। ही लर्न्स बाय एक्सपीरियंस, ठीक है। ये थर्ड क्लास पर्सन होता है। एंड फोर्थ क्लास क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, फोर्थ क्लास क्या होता है? नहीं, हाँ, जो सुनता है, देखता है, एक्सपीरियंस भी करता है, बट फिर भी नहीं सीखता। तो एग्जाम्पल्स है दोज आर एडिक्टेड, ठीक है। जैसे कोई सिगरेट से एडिक्टेड है, ठीक है, वो सुनता है कि खराब है, सिगरेट का पैक लेता है, पीछे लिखा रहता है कि सिगरेट कॉजेस कैंसर, देखता भी है, एक्सपीरियंस भी खराब है उसका, खुद करता है, उसको पता है कफ होता है, खराब होता है, लेकिन फिर भी सेम चीज रिपीट किया जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ वी बिलोंग टू फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, देन देयर इज होप फॉर अस, बट इफ यू आर फोर्थ क्लास, देन देयर इज नो होप, ठीक है। तो ये जो पुराण है सारे, these are nothing but the experience given by all the people, ठीक है। तो आपको अगर नॉलेज चाहिए, बेस्ट वे टू गेन नॉलेज इज टू आस्क फ्रॉम समवन जिसने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। दैट इज द बेस्ट वे टू गेन नॉलेज, बेस्ट एंड द मोस्ट इनएक्सपेंसिव वे टू गेन नॉलेज। खुद से एक्सपीरियंस करोगे तो इट्स लाइक वेरी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टीज ऑल्सो। बेस्ट है कि किसी ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया, उसी को पूछ लीजिए आप, तो आप सीख जाओगे, ठीक है। तो बेस्ट वे इज टू लर्न बाय हियरिंग और एल्स एटलीस्ट बाय ऑब्जर्विंग एंड एट लास्ट बाय एक्सपीरियंस। खुद से एक्सपीरियंस करो तो आप समझ जाओ, ठीक है। बट एटलीस्ट लाइक वी शुड ट्राई टू बिकम फर्स्ट क्लास। तो इसके लिए पुराण दिए गए। तो ये जो पुराण है या गीता है या जो भी शास्त्र है, इसमें ऑलरेडी सारे चीजों का एक्सपीरियंस दिया गया है। You just have to hear, you just have to read and try to understand and learn, ठीक है, and apply in your life. जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता में प्रकृति के 3 नियम बताए गए, ठीक है। तो प्रकृति के 3 नियम होता है, किसी को पता है कौन से होते हैं? 3 गुण होते हैं, सॉरी, हाँ, सत्वगुण। फर्स्ट इज सत्वगुण, ठीक है। सत्वगुण को इंग्लिश में कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस। सेकंड आता है रजोगुण, ठीक है। रजोगुण इज मोड ऑफ पैशन एंड थर्ड इज तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस बोलते हैं, डार्कनेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लक्षण बताए गए भगवत गीता में। आप कैसे पहचानोगे कुछ चीज आप कर रहे हो, एनी एक्टिविटी यू आर डूइंग, वेदर इट्स इन सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, कैसे पहचानोगे आप? यस, जैसे हम रजोगुण को पहचानना है तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मतलब ये वर्ल्ड में अपने लिए जो
पैशनेट जो हमारे लिप्स में है, अगर वो नहीं कि हम कर्म कर रहे हैं तो हम रजोगुण में हैं। ओके, ठीक है। और तमोगुण में वो आएगा जैसे हम हमारा उस ना तो भगवान के प्रति है ना तो कर्म के प्रति है, और हम सो रहे हैं तो सो ही रहे। हाँ, ये लोग हैं कि यार ओके, हाँ, कुछ करना ही है तो ठीक है। और मूड ऑफ गॉडनेस कि जैसे हम स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करें भगवान के साथ, दैट इज ठीक है, आप बताइए। I see their action and behavior and their attached to God. ओके, आप बताइए। तमोगुण में मतलब कि आदमी कभी आता है हाँ। जब वो इंटॉक्सिकेशन करता है, जब वो नॉनवेज खाता है, तो फिर जब वो तमोगुण में आता है, आपसे भूल है, जैसे क्या रहता है कि आदमी को तमोगुण बना देता है, मतलब ठीक है, वो जब जीव क्या करता है तो फिर उसको समझ में नहीं आता कि क्या है हमारे जैसे जीवन जी रहे क्या करने को कुछ नहीं आता। ठीक है, 10 सत्वगुण वाले लोग वो लोग होते हैं जो भगवान को दिल से मानते हैं और जो दिल से मतलब कि क्या दर्शन को छोड़कर मतलब कि ऐसा डाइट रखते हैं जो कि भगवान को पसंद है। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ, बोलिए। हाँ, ठीक है। और सीधा सीधा एग्जाम्पल बताया गया था सभी भगवान है और रजोगुण को ऐसा समझो कि देवता के रूप में और तमोगुण का ठीक है, आप सबने जो बताया सब सही बताया आपने, मतलब कुछ कुछ लक्षण बताए पहचानने के, बट भगवत गीता में ना बहुत सिंपल बताया गया है। ठीक है, आपको अगर समझना है कोई भी एक्टिविटी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है, तो आपको खाली दो चीजें देखनी है, वो स्टार्टिंग में कैसा लगता है हमें और एंड में कैसा है। ठीक है, तो स्टार्ट में वो कैसा है और एंड में कैसा है वो देखना है। ठीक है, तो जो सत्वगुणी एक्टिविटी है, ठीक है, जो सत्वगुणी है वो कैसे होगा? स्टार्ट में वो कड़वा होगा, ठीक है, बट एंड में वो स्वीट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सुबह उठना 4 बजे, ठीक है, इनिशियली जब फर्स्ट टाइम उठोगे तो आपका पूरा दिन खराब जाएगा, पूरा दिन आपको नींद आएगा, कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसा लगेगा क्या किया मैंने, क्यों उठा, और 1 घंटा सो लेता, 2 घंटा सो लेता, तो इट्स लाइक वेरी बिटर इनिशियली। बट एक बार आपकी जो हैबिट है वो बन जाएगी, उसके बाद देखोगे जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज लाइक नेक्टर, अमृत जैसा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, फिर जो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं भक्ति में आके, राइट, जैसे चैंटिंग करते हैं, हो सकता है इनिशियली आप चैंटिंग करोगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, उतना रस नहीं आएगा, बट फिर भी आपको कंटिन्यू करना है, आपको कंटिन्यू करना है, चैंटिंग करना है, 1 माला कीजिए, 2 माला कीजिए, 3 माला कीजिए। अब सुनिए अच्छे से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये आप कंटिन्यूसली जब सुनोगे तब धीरे धीरे आपको वो रस मिलना स्टार्ट होगा, फिर आपके मालाएं ऐसे ऐसे निकल जाएंगे। पहले आप काउंट करते थे 1 माला हो गया, 2 माला हो गया, 3 माला हो गया, और 13 बाकी है, 4 माला हो गया, 5 माला हो गया। एक बार आपको वो रस मिलना स्टार्ट हो गया, वंस यू स्टार्ट चैंटिंग प्योरली, आपका 16 माला ना ऐसे निकल जाएगा, फिर अरे 16 तो बहुत कम है, आई शुड चैंट मोर, आई शुड चैंट 32, आई शुड चैंट 64, ऐसा लगेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका चैंटिंग प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे ही आपका 1 माला खत्म हुआ, अगर आपको एक और माला करने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब आपका जो चैंटिंग है वो प्रॉपर है। अगर आपको लग रहा है कि 1 माला हो गया, अरे इतना बाकी है, ऐसा देख रहे हो, तो मतलब चैंटिंग सही से नहीं हो रहा है। सो लाइक एनी सत्वगुण, कोई भी सत्वगुणी कार्य स्टार्टिंग में बिटर होता है, बट एंड में नेक्टर, इट बिकम्स वेरी स्वीट। जो रजोगुणी होता है क्या होगा, आप बताइए, स्टार्ट और एंड क्या होगा? स्टार्ट स्वीट, एंड क्या होगा? स्टार्ट में भगवान
सो सत्व एंड रज जो होता है वो अपोजिट होता है। तो रजोगुण जो होता है ये स्टार्ट में स्वीट होता है बट एंड में एकदम बिटर होता है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, जैसे एक लड़का लड़की मिलते हैं, राइट, तो इनिशियली उनको बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे के संग में ना बहुत रस मिलता है उनको, बहुत सारे ऐसा प्रॉमिस प्लेज बना देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, ड्रीम वर्ल्ड बना देते हैं, शादी के बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, पूरा एकदम पूरा बना देते हैं, क्या बोलते हैं सपना, एक क्या बोलते हैं बिल्डिंग कैसल्स ऑन एयर ऐसा बना देता है। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम जाता रहता है एक दूसरे का मतलब जो भी शॉर्टकमिंग्स उनको दिखता है, फिर एट लास्ट क्या होता है ब्रेकअप हो जाता है, या फिर इवन इफ दे गेट मैरिड, मैरिज के बाद एक दूसरे को सच्ची में पहचान पाता है कि क्या हुआ, फिर आगे जाके इट बिकम्स लाइक वेरी बिटर। तो ये शास्त्रों में बताया गया है, तो ये हमें समझना चाहिए कि ये सब चीजें जो है ये इनिशियली स्वीट लगता है बट बाद में बिटर हो जाता है। एंड थर्ड कैटेगरी है तमोगुण। ठीक है, तमोगुण में क्या होगा, स्टार्ट बिटर एंड हाँ, तो तमोगुण जो है वो स्टार्टिंग में भी बिटर होता है, एंड में भी बिटर होता है। एग्जाम्पल दिया था जैसे अल्कोहल, तो फर्स्ट टाइम अल्कोहल पीता है उसको फर्स्ट टाइम भी खराब लगता है, और एक बार एडिक्शन लग गया तो वो उसका जीवन भी बर्बाद कर देता है, तो एंड रिजल्ट इज ऑल्सो बैड। तो ये आपको याद रखना है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कैसे पहचानना है। कोई भी एक्टिविटी ले लो तो सत्वगुण ही है, रजोगुण भी है, तमोगुण ही, आपको इसी से समझ जाएगा वो स्टार्टिंग में कैसा लग रहा है, एंड में कैसे दे रहा है रिजल्ट। तो इसके लिए हमें शास्त्र अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप गीता पढ़ो, जब भी आप श्रीमद् भागवतम पढ़ो, ट्राई टू लर्न। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल है, प्रहलाद महाराज के एग्जाम्पल सीख सकते हो, ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल सीख सकते हो। तो श्रीमद् भागवतम में और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, किंग ययाति का एग्जाम्पल है, पुरंजना का एग्जाम्पल है, बहुत सारे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स है। तो यू डोंट हैव टू एक्सपीरियंस समथिंग। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के बाद पता चलता है ना, तो क्या होता है हमारा टाइम वेस्ट होता है, और फिर कई बार ऐसा होता है कि मतलब फिर वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, कोई अगर किसी स्त्री से आकर्षित हो जाता है और फिर बाद में विवाह कर देता है, बाद में पता चलता है विवाह के बाद कि ये जो जैसे दिखाती थी वैसे थी नहीं, कुछ और ही है ये, तो फिर है ना वो डिसीजन को रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेटर इज कि वी लर्न दिस फ्रॉम एग्जांपल्स, फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, किसी और ने ऐसा एक्सपीरियंस किया उससे आप सीख ले कि क्या क्या चीजें हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ अनचेस्ट वुमन। तो ये सब चीजें हम शास्त्रों से पढ़ सकते हैं, एंड दिस विल save us from lot of difficulties in future, right? और कोई क्वेश्चन है? यस, जैसे ऐसे भी understand कर सकते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई दे रहा भाई। सत्वगुण का एग्जांपल गुरु महाराज और प्रहलाद महाराज, हाँ। रजोगुण का अगामिका है, और वो तमोगुण का विराट और विनाश है। हाँ, इससे अंडरस्टैंड कर लेते हैं जैसे हमें ये अब कहीं बताते हैं आपको 5 टोटल स्कोप है भागवत में, कहीं बताते हैं 900 कम है, तो ये कितने जो वहाँ पर एक्सप्लेन डाउन किया गया है परीक्षित महाराज। ओके, ये मैं अलग से आपको बताता हूँ, ये ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? यस, ध्रुव महाराज से, हाँ रजोगुण इनिशियली रजोगुण था, हाँ शुद्ध सत्व में होता है। तो कैसा होता है कि शुद्ध सत्व में डायरेक्टली जाना इज वेरी डिफिकल्ट, आपको पहले सत्व में आना पड़ता है, उसके बाद ही आप शुद्ध सत्व आ सकते हो। आप कोई भी तमोगुण से शुद्ध सत्व नहीं आ सकता है, कोई भी रजोगुण से नहीं आ सकता, धीरे धीरे सत्वगुण में आना पड़ता है, सत्वगुण से शुद्ध सत्व में आ सकता है, ऐसा होता है। शुद्ध सत्व इज लाइक ट्रांसेंडेंटल, वो बहुत ही हाई स्टेज है। तो हमेशा शुद्ध सत्व में रह पाना इज ओनली पॉसिबल फॉर एनी प्योर डिवोटी। हम जो अभी एस्पायर कर रहे हैं टू बिकम अ प्योर डिवोटी, वी हैव टू कम टू मोड ऑफ गुडनेस, उसके बाद ही हम जा पाएंगे। ठीक है।
और कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन किसी ने कुछ थिंक किया है, देखते हैं। यस ब्रो। So, the thought of the woman and staying away from the problems that she can cause. सॉरी, थॉट ऑफ अ वुमन है। Thought of a woman and the possible problems she can cause. Trying to stay away from the problem. But today, even if a brahmachari walks or even pandit walks, they are generally married for the problem. Directly or indirectly. सॉरी आई डिडंट, मतलब आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है, आप लिख के दे सकते हो क्या? हाँ, Right, okay. या But it's a long question. So what I was trying to say is, अगर एक नारी को कहा भी जाए कि वो अच्छी है, then also she will react in a different way. And even if somebody tries to stay away from a woman, they will react in a very different way. No matter what does, they create some of the other ones. ओके, सो मोर और लेस प्रभु जी ये बता रहे हैं कि वुमन को अवॉइड करोगे तो फिर प्रॉब्लम है, उनके साथ रहोगे तो फिर प्रॉब्लम है, यही बता रहे हो ना? हाँ, या दैट्स ट्रू। सो महाभारत में जब भीष्म पितामह बेड ऑफ एरोस पे लेटे हुए थे, तो तीर का जो बेड था उस पर लेटे हुए थे, एंड प्रतीक्षा कर रहे थे जब कब सूर्य उत्तर की तरफ जाएगा, जब उत्तरायण कब स्टार्ट होगा, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब कृष्णा ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि आप जाइए एक बार भीष्म पितामह से ना, आपके जो भी क्वेश्चंस है वो क्लैरिफाई कर लीजिए, ठीक है? तो युधिष्ठिर महाराज कृष्णा के साथ वहां पे गए थे भीष्म पितामह से क्लैरिफाई करने। तो तभी युधिष्ठिर महाराज ने भी ऐसे सिमिलर क्वेश्चन पूछा था कि मुझे ऐसे मतलब देख के ऐसा लगता है कि वुमन इज अ वेरी लाइक शी इज अ कॉज ऑफ ट्रबल, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देन भीष्म पितामह सेड, या यस, इट इज अ फैक्ट दैट वुमन इज द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ ट्रबल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसमें कुछ कर नहीं सकते, वी हैव टू बी केयरफुल अराउंड वुमन। अब बेस्ट है उनसे दूर ही रहिए, जितना हो सकता है दूर रहिए। ओके प्रभु, मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा अभी, ये ब्रह्मचारी क्लास नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन? यस, हाँ। How to chant more attentively and how to get taste in chanting. Okay, how to chant more attentively and how to get taste in chanting. So सबसे पहला चीज है चैंटिंग आपको सुबह करना है, ठीक है? बेस्ट चैंटिंग सुबह ही होता है, ब्रह्म मुहूर्त में। सो आप सुबह उठ जाइए, टेक अ बाथ, वेयर क्लीन क्लोथ्स, ठीक है? इफ पॉसिबल कम टू टेम्पल, नॉट पॉसिबल तो आपके घर पे ही कहीं पे जहाँ पे थोड़ा पवित्र स्थान है वहाँ बैठ जाइए। टेक द बीड्स एंड चैंट हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चैंटिंग कैसे करना है वो सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है? हरे, ये फर्स्ट वर्ड पे ना ध्यान दीजिए, हरे करके। ये फर्स्ट वर्ड पे ध्यान आएगा ना तो आपके बाकी सारे वर्ड्स में भी ध्यान आएंगे। तो यू हैव टू हियर अटेंटिवली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा, यू विल स्टार्ट चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे ही होता है। इवन इन टेम्पल डिवोटीज चैंट लाइक दिस, उनको पता नहीं चलता है, बट वो फटाफट करने के चक्कर में ना ऐसा करना यार। बट यू हैव टू हियर प्रॉपरली, भले टाइम लगे, आप एक मिनिमम राउंड पकड़िए। मैं डेली 2 राउंड करूंगा, 4 राउंड करूंगा, 6 राउंड करूंगा, वॉट एवर, बट यू हैव टू चैंट प्रॉपरली, ठीक है? हाँ बताइए।
टिप है कि मॉर्निंग में जल्दी उठिए अभी टिप टूट गई हाँ, तो टिप एक ही है, प्रभु मोबाइल से दूर रहिए। हाँ, तो रात को जैसे ही अंधेरा होता है ना, मोबाइल अंदर चले आना चाहिए। यू विल नॉट सी मोबाइल, यू विल नॉट सी एनी गैजेट। आप ऑटोमेटिकली उठ जाओगे। क्या होता है कि हम जब मोबाइल देखते हैं ना, तो हमारे जो ब्रेन है वो ट्रिक हो जाता है, उसको लगता है दिन है। उसके बाद आप सो भी जाते हो ना, तो आपकी नींद गहरी नहीं होती, तो आप 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे सोते हो, फिर भी आपको फ्रेश नहीं होगे। आप नेचुरल जो बॉडी साइकिल है वो फॉलो कीजिए। जैसे ही अंधेरा हो जाता है, मोबाइल कंप्यूटर सब अंदर रख दीजिए, बहुत मिनिमल यूज कीजिए, बहुत मिनिमल, ठीक है। आपको नींद अच्छा आएगा, आज सुबह उठ जाओगे, ठीक है। ओके, आई थिंक टाइम इज अप। सो नेक्स्ट कार्यक्रम जो भी है बताएंगे अभी।